बट दी अनफॉर्चुनेट थिंग दैट हैपेंड वाज कि मेरी हेल्थ है ना ख़राब हो गई, तो फिर आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर अराउंड अ मंथ और सो। उसके बाद फिर रिकवर होने में, ये करने में वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया, 1 डेढ़ महीना और लग गया, तो 2 से ढाई महीने मेरे वहाँ चले गए। एंड उसके बाद वन मोर अनफॉर्चुनेट थिंग हैपेंड वाज, मेरे पापा की भी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी, सीवियर कंडीशन हो गई थी, तो वहाँ पे भी 1 डेढ़ महीने ये हो गए। तो फिर व्हेन यू आर एट होम अलोन ना, तो तुम लोग को लगता है यार तुम लोग ने तो क्या ही उकाड़ के रखा है, तुम तो एकदम नेक्स्ट लेवल हो, एकदम एकदम नेक्स्ट लेवल कोडर हो। और फिर तुम लोग हम लोग रोते हैं कि हम लोग को जॉब्स क्यों नहीं मिल रही। बट जब हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी में सामने आते हैं और लोगों को देखते हैं कि लोगों को कितना आता है, तो हम लोग को पता चलता है अरे यार ये तो मेरे को आता ही नहीं था, मैं अपने को क्या ही समझ रहा था। तो एक बबल में जो हम लोग रहते हैं वो है ना बस्ट हो चुका था मेरे बबल, जहाँ पे यहाँ पे आते ही है ना 5 दिन में। एक दिन ऐसे ही वॉशरूम में मिले थे भैया मुझे, वहाँ पे आई आस्क्ड हिम कि भैया कुछ है क्या, मतलब गोलैंग में कुछ हो सकता है क्या है। मैंने प्रोजेक्ट भी दिखाया था भैया को, डेमो वगैरह भी दिखाया था, तो भैया ने बोला ठीक है ठीक है। फिर ही काइंड ऑफ फॉरगॉट माय नेम, तो फिर उन्होंने वही मैंने मैसेज वगैरह पे डाला था, मतलब ग्रुप पे मैसेज डाला था कि द गोलैंग आई मेट इन वॉशरूम, कहाँ पे है वो। Hello, hello. Welcome to another pod. Today we have Pranay. Pranay also. Yes, ये तो bathroom वाला guy. Pranay was also known as the bathroom wala guy. Very funny story. Okay, I remembered his face, did not remember his name. One time we were in the washroom and I suddenly realized he said, "भैया मैं गोलैंग का project बना रहा हूँ." मैंने कहा, "Oh, cool." And then I forgot his name. And then a गोलैंग opportunity came. So I said, "Whoever was next to me in the bathroom, DM me." तो तब से उसका नाम bathroom वाला बन गया था, या whatever. And अभी रुड़की में भी he was a little intoxicated, so he made a few jokes. It was a lot of fun. आई वॉज नॉट You weren't? ऑन रिकॉर्ड, आई वॉज नॉट। Oh, it was a मैं funny ऐसे ही joke. हूँ मेरे दोस्त थे अच्छा, बट मैं नहीं था, आई वॉज got नॉट। it. It was a funny joke though. So we'll talk about his journey. He's 2024 graduate. He graduated from COEP, which is some college in Pune, in a metallurgy branch. He did have a campus offer, but it sort of got revoked / he wasn't able to join. Then he had some family issues. इट वॉज नॉट अ कैंपस ऑफर बट ऑफ कैंपस ऑफर था वो। Acha. It was an off-campus office, but eventually got revoked. And then he had some family issues, took a break of 3 months, and then joined Super 30. He's from Super 30 paid, so has not gotten in through any credentials. He got in by paying, and in around 3 months he got a job. Last month he joined SendAI. He's making $1,000 a month. That translates to around 10-11 LPA as an annual offer. So we'll talk about his journey, the projects, the interview, and so on and so forth. So Pranay, let's start from the top. Hi everyone. So my name is Pranay Verma and I am a 2024 graduate and I am from a metallurgy background. Your college actually मतलब I was a 2020 joinee right. So फिर कोविड के टाइम पे मतलब लाइक ज्वाइनिंग लेट हो गई थी, वही सब हो गया था। इस चक्कर में मतलब स्टार्टिंग के 1 डेढ़ साल तो सब ऑनलाइन गया। एंड लाइक कर्टेसी टू माई ब्रदर, मैंने भी कोडिंग वगैरह तब तक चालू कर दी थी बिकॉज आई हैड टू गो लाइक इनटू सॉफ्टवेयर। मुझे मेटलर्जी का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, मुझे ये सब नहीं था कि मुझे मतलब कोर में जाना है या फिर मतलब नॉन टेक साइड जाना है। तो लाइक कर्टेसी टू माई ब्रदर मैंने स्टार्ट किया था मैंने स्टार्ट किया था C++ से सीखना, बट सुन आई गॉट बोर्ड। फिर मैंने लाइक थोड़ा बहुत वेब डेवलपमेंट देखा, बहुत हल्का फुल्का देखा था, बहुत सिंपल सा HTML CSS जावास्क्रिप्ट से एक प्लेन साइट बनाई, लैंडिंग पेज बनाया। फिर धीरे धीरे लाइक मतलब भाई थोड़ा बोलने लगा DSA करो DSA करो। तो फिर आई स्टार्टेड लाइक डूइंग DSA एंड जावा साथ साथ में, मतलब जावा पे बैठा DSA किया। बट सून आई गॉट टू नो कि थोड़ा मतलब मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज मैं लाइक CS बैकग्राउंड का नहीं हूँ, तो फिर मेरी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा वीक थी वहाँ पे। तो फिर लाइक मुझे लगा कि मुझे अभी लाइक DSA को ऑन होल्ड रखना चाहिए थोड़ी देर और थोड़ा सा फंडामेंटल्स पे फोकस करना चाहिए। तो फिर लाइक धीरे धीरे मैंने ऊप सीखना चालू किया, फिर DBMS सीखना चालू किया, CN तो वैसे अभी किया है। ये सब थोड़ा थोड़ा सीखना चालू किया, फिर DSA पे थोड़ा ध्यान दिया, बट तो भी मेरी बात नहीं बन रही थी, मतलब इट वॉज नॉट हैपनिंग फॉर मी। सो आई थॉट ये मेरे लिए तो नहीं है फॉर नाउ। तो ये सब हो गया था जब तक मैं थर्ड ईयर में आया था। और फिर लाइक तब तक भैया का चैनल भी बहुत बूम हो गया था, मतलब एकदम से। और भैया स्टार्टेड टू लाइक डिसाइडेड टू स्टार्ट कोहोर्ट 1 एंड आई वाज लाइक कि भाई ये तो ज्वाइन करना है। सो आई वाज ऑल्सो पार्ट ऑफ कोहोर्ट 1। वहाँ से फिर मतलब वहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए, बहुत सारी चीज़ें सीखी, मतलब वहाँ से तो एकदम 0 to 1 बहुत ही अच्छे से पहुँच गया था मैं। क्योंकि बिफोर दैट आई वॉज कंसिडरिंग माई सेल्फ अ जीरो ओनली, कुछ नहीं आता था मुझे, बहुत हल्का फुल्का आता था। और लाइक उससे पहले इंटर्नशिप्स वगैरह भी नहीं की थी मैंने ज़्यादा। देन कोहोर्ट 1 स्टार्टेड, मैंने भैया के मतलब बहुत सारे लाइक मतलब फॉलो करता गया, एक स्ट्रक्चर्ड वे मुझे मिला था। फिर एक कम्युनिटी मिली मुझे कि कैसे लोगों से बात कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों से बात हुई मेरी ऑनलाइन। फिर
मेरी लाइक इंटर्नशिप लग गई, मतलब आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप्स बिकॉज थर्ड ईयर का आ गया था और सब कॉलेजेस में सबकी लग रही थी, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम कॉलेज, लाइक इवन दो इट इज़ अ टीयर 2 कॉलेज, इट इज़ अ गुड कॉलेज, बट सिंस आई वॉज फ्रॉम मेटलर्जी तो फिर वो नहीं हो पा रहा, मतलब लाइक हम लोग को अलाउ नहीं करते कि भाई तुम लोग टेक में बैठ सकते हो या फिर बैठ सकते हो। कॉलेज में तो बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज आई थी, बैंक्स आए थे, फिनटेक कंपनीज आई थी, बट कॉलेज से मुझे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी और नहीं भी हुआ कुछ। तो आई स्टार्टेड अप्लाइंग ऑफ कैंपस, मुझे लगा कि कैसे कर सकते हैं, एंड लकीली लाइक 2022 के मिड में जॉब मार्केट वॉज स्टिल प्रीटी गुड, तो फिर मुझे इंटर्नशिप मिलना वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट। सो आई स्टार्टेड विद 20,000 रुपीज़ इंटर्नशिप। इट वॉज अ कंपनी नेम गेट क्यूरियस, जो लोग मतलब यूज़र टेस्टिंग और यूज़र रिसर्च को ऑटोमेट कर रहे थे। तो वहाँ पे माई टेक स्टैक वॉज एंगुलर फ्रंट एंड में था और बैक एंड में फास्ट एपीआई था। आई जॉइन द स्टार्टअप एज सुन एज, वहाँ पे इंटरव्यू प्रोसेस भी वो बहुत ईजी था। जो मैंने प्रोजेक्ट्स बनाए थे कोहोर्ट से भी सीख के बनाए थे, थोड़े बहुत यूट्यूब से सीख के बनाए थे, खुद से भी लर्निंग करके बनाए थे। तो इनिशियली लाइक है ना, प्रोजेक्ट भी बहुत सिंपल, एक चैट एप्लीकेशन बना लिया या फिर कोई भी सिंपल सा क्रड बना लिया, कोई भी सिंपल सा क्रड बना लिया। तो वहाँ पे लाइक है ना, इंटरव्यू प्रोसेस भी बहुत सिंपल था। लाइक उन्होंने थोड़े बहुत बेसिक्स पूछे जावास्क्रिप्ट वगैरह से रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड, एंड उन्होंने मेरा प्रोजेक्ट देखा, लाइव था, उनको कोड दिखाया, थोड़े बहुत सवाल उस पर पूछे, एंड दे टोल्ड मी कि यू आर अ प्रीटी गुड कैंडिडेट एंड यू कैन ज्वाइन। तो फिर विद इन अ वीक और सो ऑफर लेटर आ गया था वहाँ से, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग देयर, एंड आई वर्क देयर फॉर अराउंड 7 months, 7+ months। आई लाइक इट स्टार्टेड इन अगस्त एंड इट एंडेड इन ऑलमोस्ट फेब्रवरी के एंड में, मतलब मार्च तक चली थी। और तब तक मैं फोर्थ ईयर में भी आ चुका था, तो देन आई हैड टू फोकस ऑन माई कॉलेज प्रोजेक्ट्स सिंस आई वॉज फ्रॉम मेटलर्जी। तो फिर मुझे थोड़ा कोर में ज़्यादा मतलब अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे भी मेरी वीक हो गई थी बिकॉज मैं दो जगह डिवाइडेड था। तो फिर मैंने थोड़ा सा मतलब ये सोचा कि लाइक अभी मेरे एकेडमिक्स पे ध्यान देना मुझे ज़्यादा बेटर रहेगा लाइक ऑप्शन मेरा। तो वहाँ से मैंने फिर मतलब लाइक आई डिसाइडेड टू क्विट द इंटर्नशिप देयर, ऑल्दो दे गेव मी अ वर्बल पीपीओ, लाइक मतलब उन्होंने दिया था मुझे पीपीओ, वर्बली बोला था कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, लाइक लाइक इफ़ यू वर्क टिल मे, तो फिर जून वगैरह से चालू हो जाएगा। बट वो है ना, मुझे भी मतलब समझ नहीं आया बिकॉज वर्बली लाइक अगर कुछ भी वो दे देते तो फिर आई वुड हैव लाइक रिकन्सिडर्ड। तो फिर मैंने मतलब इंटर्नशिप अपनी क्विट कर दी। उसके बाद आई लाइक फोकस्ड ऑन माई कॉलेज वाला थिंग, कॉलेज एकेडमिक्स। वहाँ पे मेरा सी जी पी ए वॉज ऑल्सो मतलब डिसेंट, 7.6 7.7 पे मैंने एंड किया है। बट उसके बाद द अनफॉर्चुनेट थिंग हैपेंड वॉज कि वहाँ पे ये हुआ कि मतलब मेरी हेल्थ मेरा मैं ये कर रही थी बिकॉज आई वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर साथ साथ में मतलब आई वॉज लुकिंग फॉर ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज नाउ दैट द कॉलेज हैज़ एंडेड, तो फिर कुछ तो करना था, मतलब आई हैड टू डू समथिंग, एंड सिंस आई हैड ऑलरेडी डन माई इंटर्नशिप देयर, तो फिर मैं सोच रहा था कि टेक में ही जाना है। ऑल्दो माई फादर वॉज इंसिस्टिंग कि गेट दे दे, गेट दे दे। तो फिर मैंने मतलब गेट भी दिया था पापा के कहने पे, और इस साल भी गेट दिया पापा के कहने पे मैंने, और दोनों बार मेटलर्जी में दिया। पापा ने बोला कर ले, हो जाएगा, मैंने बोला हाँ ठीक है, देखेंगे देखेंगे, बट है ना, पापा का मन रखने के लिए भी मैंने दे दिया। सो आई स्टार्टेड लुकिंग आउट फॉर ऑफ कैंपस जॉब्स बिकॉज कॉलेज से तो इतनी एक्सपेक्टेशंस थी नहीं, और कॉलेज भी ख़त्म हो गया था ऑलमोस्ट। बट द अनफॉर्चुनेट थिंग दैट हैपेंड वाज कि मेरी हेल्थ है ना ख़राब हो गई, तो फिर आई वाज हॉस्पिटलाइज फॉर अराउंड अ मंथ और सो। उसके बाद फिर रिकवर होने में, ये करने में वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया, 1 डेढ़ महीना और लग गया, तो 2 से ढाई महीने मेरे वहाँ चले गए। एंड उसके बाद वन मोर अनफॉर्चुनेट थिंग हैपेंड वाज, मेरे पापा की भी हेल्थ बहुत ख़राब हो गई थी, सीवियर कंडीशन हो गई थी, तो वहाँ पे भी 1 डेढ़ महीने ये हो गए। तो फिर फ्रॉम 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 अराउंड जून से लेके सितंबर एंड अक्टूबर तक यही सब चला है कि मैं काम पे एकदम फोकस नहीं कर पा रहा था, बहुत कम। मेरा आप गिटहब भी देखोगे एकदम खाली खाली लगेगा। बट देन द गुड थिंग हैपेंड वाज कि है ना, लाइक भैया डिसाइडेड टू स्टार्ट, मतलब लाइक अनाउंस की सुपर 30 चालू हो रहा है। तो फिर स्टार्टिंग में तो ये था कि मतलब सिर्फ है ना भैया विल सेलेक्ट द स्टूडेंट्स, बट बाद में उनका ये भी हो गया था कि पेड स्टूडेंट्स कैन ऑल्सो कम। तो फिर मैंने तो मतलब एकदम आंख बंद करके ले लिया, पापा को बोला, एंड पापा एंड भैया ने बहुत सपोर्ट किया, बोला कि भाई जा तू, ऐसा ऐसा कर। सो आई वेंट देयर एंड या दैट वाज प्रीटी मच इट। उसके बाद तो यहाँ पे आई केम, एंड यार एक ऐसा रहता है ना कि मतलब द थिंग इज़ व्हेन यू आर एट होम अलोन ना, तो तुम लोग को लगता है यार तुम लोग ने तो क्या ही वो काट के रखा है, तुम तो एकदम नेक्स्ट लेवल हो, एकदम एकदम नेक्स्ट लेवल कोडर हो। और फिर तुम लोग लाइक हम लोग रोते हैं कि हम लोग को जॉब्स क्यों नहीं मिल रही, बट जब हम लोग यहाँ पे कम्युनिटी में सामने आते हैं और लोगों को देखते हैं कि लोगों को कितना आता है, तो हम लोग को पता चलता है अरे यार ये तो मेरे को आता ही नहीं था, मैं अपने को क्या ही समझ रहा था। तो एक बबल में जो हम लोग रहते हैं वो है ना बस्ट हो चुका था मेरा बबल, जहाँ पे यहाँ पे आते ही है ना 5 दिन में
यहाँ पे मेरे बहुत सारे दोस्त बने, सीखने को बहुत कुछ मिला। एंड यहाँ पे लाइक ऐसा करिकुलम था कि मतलब हर 1 या 2 वीक पे वी स्टार्टेड न्यू प्रोजेक्ट्स, साथ-साथ में हम लोग करते थे, उसको डिप्लॉय करते थे एंड टू एंड, एंड साथ में लर्निंग्स होती थी, क्लास होती थी। सो लेकिन ना बहुत अच्छी एक कम्युनिटी डेवलप हो गई थी स्टूडेंट्स की, जहाँ पे साथ में मज़े भी हो रहे हैं, काम भी हो रहा है, रेफरल्स भी मिल रहे हैं, एकदम एकदम अच्छे-अच्छे रेफरल्स मिल रहे हैं बहुत सारे। तो our फर्स्ट प्रोजेक्ट वाज प्रोबो। प्रोबो में हम लोग ने अच्छे से लाइक मतलब सीखने को बहुत कुछ मिला कि बैक एंड कम्युनिकेशन कैसे होता है, फिर मतलब माइक्रो सर्विसेज कैसे लिखी जाती हैं, कैसे डिप्लॉय किया जाता है उसको के8s पे या फिर EC2 पे भी फॉर दैट मैटर, मतलब AWS पे। ये सब सीखा। फिर लाइक है ना, धीरे धीरे माई इंटरेस्ट स्टार्टेड टू ग्रो टू लर्न अ न्यू टेक स्टैक। तो फिर भैया का एक दिन क्लास था कि विल बी लर्निंग गो। तो फिर आई स्टार्टेड, मतलब मुझे लाइक आउट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छी लैंग्वेज लगी वो गोलैंग, लाइक काम कैसे करती है। तो फिर आई स्टार्ट तो फिर आई स्टार्टेड आउट लाइक अलोन। मैंने फिर खुद ही से सीखना चालू किया गोलैंग कैसे, क्योंकि क्लास तो एक ही दिन की थी, बट आउट ऑफ इंटरेस्ट मैंने खुद ही से सीखना चालू किया। डॉक्स पढ़े, वीडियोस देखे, यहाँ से वहाँ से, जैसे तैसे करके मैंने मतलब लाइक अच्छा खासा सीख लिया ताकि मैं एक प्रोजेक्ट बना सकूँ। तो आई स्टार्टेड मेकिंग अ फ्यू अ फ्यू मिनी प्रोजेक्ट्स कि लाइक CLI टूल कोई बना लिया या फिर ऐसा कोई, बिकॉज गो इज़ प्रीटी मच अ लो लेवल लैंग्वेज, मतलब वहाँ पे यू कैन डू दीज थिंग्स, ठीक है। तो ये सब मैंने चालू किया। फिर आउट ऑफ इंटरेस्ट एक दिन लाइक अर्पित भयानी का जो यहाँ पे था, तो फिर वो तो जो टॉक था दैट वाज द बेस्ट टॉक हियर मेरे हिसाब से, इन माय ओपिनियन। तो फिर लाइक वो सब सुनने के बाद तो मुझे एक अलग लेवल ऑफ इंटरेस्ट ही आ गया कि कैसे सोचा जाता है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कैसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे हम लोग इसमें सॉल्यूशंस, छोटी छोटी चीज़ों के प्रॉब्लम्स हम लोग इजीली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो वो देखने के बाद लाइक मैं एक बार ऐसी वीडियो सर्च कर रहा था, तो फिर मुझे पता चला कि अर्पित भयानी का एक है ना लाइक बिट टॉरेंट के जो इंटरनल्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं। तो वो मैंने प्लेलिस्ट देखी, उन्होंने समझाया, तो फिर मुझे लगा यार ये प्रोजेक्ट तो बनाना है, दिस प्रोजेक्ट आई हैव टू मेक। एंड सिंस आई हैड ऑलरेडी लर्न गो, तो फिर मैंने सोचा यार अब तो यही करना है, तो आई स्टार्टेड मेकिंग इट। फिर उसी के साथ साथ मैंने कंप्यूटर नेटवर्क भी सीख लिया, बिकॉज बिट टॉरेंट में हम लोग को TCP, ये सब, UDP, होल पंचिंग कैसे होता है, NAT क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें सीखनी थी। तो फिर पहली बार लाइक जब मैंने एंड टू एंड प्रोजेक्ट बनाया और खुद से बनाया, लाइक विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी कि हाँ भाई मतलब ये है, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि लाइक मैंने मतलब P2P एप्लीकेशन खुद से बनाया पूरा, और वो भी बहुत लो लेवल प्रोजेक्ट था। इट वाज अ वेरी गुड प्रोजेक्ट। देन आई स्टार्टेड आस्किंग, अब मेरे को लगा, और ये टाइम आ गया था नवंबर एंड दिसंबर के आसपास का, तो आई थॉट कि यार मतलब अब मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बना लिए हैं, तो फिर इट्स टाइम टू स्टार्ट आस्किंग फॉर रेफरल्स टू भैया। तो वही वो जो फ़नी स्टोरी की बात कर रहे थे भैया, कि एक दिन ऐसे ही वॉशरूम में मिले थे भैया मुझे, वहाँ पे आई आस्क्ड हिम कि भैया कुछ है क्या, मतलब गोलैंग में कुछ हो सकता है क्या। मैंने प्रोजेक्ट भी दिखाया था भैया को, डेमो वगैरह भी दिखाया था, तो भैया ने बोला ठीक है ठीक है। फिर ही काइंड ऑफ फॉरगॉट माय नेम, तो फिर उन्होंने वही ना मैसेज वगैरह पे डाला था, मतलब ग्रुप पे मैसेज डाला था कि द गोलैंग आई मेट इन वॉशरूम, कहाँ पे है वो, एंड आई वाज स्टडिंग इन दिस रूम इटसेल्फ। तो फिर सब लोग मुझे बुला रहे हैं, भाई आजा आजा तेरी बात कर रहे हैं, ये हुआ। बट द प्रॉब्लम इज़ कि हाँ, तो फिर भैया ने मुझे रेफ़र किया वहाँ पे, एंड बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि वो कंपनी में जब मेरा लाइक इंटरव्यू हुआ, तो ड्यू टू सम मिसकम्युनिकेशन वो इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं जा पाया मेरा। आई वाज नॉट फीलिंग इट दैट डे कि मेरा लाइक हो जाएगा, जबकि मैंने मतलब प्रोजेक्ट्स भी डिप्लॉयड रखे थे, मैंने सब कुछ किया था, बट फॉर सम रीज़न वो नहीं कन्वर्ट हुआ। और उनके साइड से ये भी गलती थी कि उन लोग के साइड से भी बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन हो गई थी। मैंने भी बहुत बार ट्राई किया पूछने का कि लाइक कंपनी के बारे में वो लोग ज़्यादा नहीं बता पा रहे थे, तो फिर मुझे भी मुझे भी नहीं लगा कि यहाँ पे मतलब जॉइन करना वर्थ होगा। तो फिर ये तो अपॉर्चुनिटी चली गई, फिर मैं भी थोड़ा लो फील करने लगा। मैंने फिर भैया को बोला कि भैया जब तक सामने से ना मांगूंगा आप मत दीजिएगा, तो फिर नेक्स्ट टाइम मैं रेडी होके आऊँगा अच्छे से। देन फिर हाँ, फिर एक और प्रोजेक्ट की बारी आती है जो कि मैं अभी कर भी रहा हूँ। फिर एक दिन भैया ने एक और क्लास ली कि मतलब लाइक AI से रिलेटेड, LLM से रिलेटेड कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। तो उसी दिन फिर एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है ना भैया ने बताया, जिसका PMF भी बहुत अच्छा है, मतलब जिसमें YC ने बहुत सारी कंपनीज़ में ऐसे इन्वेस्ट किया भी है। दैट वाज अ मीट बॉट,
यूनिवर्सल मीट बॉट। तो फिर है ना भैया ने क्लास ली, मैंने वहाँ पे काम चालू कर दिया। मैंने सोचा यार ये प्रोजेक्ट बनाना है, दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोजेक्ट, एंड आई स्टार्टेड मेकिंग द प्रोजेक्ट। एंड फिर वन फाइन डे भैया ने बोला कि किसी ने बनाया है यहाँ पे, तो फिर आई केम, मैंने भैया को दिखाया डेमो। भैया ने बोला कि यू विल बी वर्किंग विद मी एंड आई विल बी पेइंग यू, और हम लोग साथ में प्रोजेक्ट करेंगे। मेरे को और मेरे एक और दोस्त को उन्होंने किया। सो वी गाइस स्टार्टेड मेकिंग द प्रोजेक्ट। वहाँ पे भी बहुत सारा कैविएट्स थे, बहुत सारे कैविएट्स थे वहाँ पे। तो एकदम मतलब ऑटोमेशन कैसे होता है, सेलेनियम कैसे यूज़ करते हैं, पपीटेयर कैसे यूज़ करते हैं, बहुत सारी वहाँ पे तो एकदम नेक्स्ट लेवल लर्निंग्स थी। तो फिर मतलब ये प्रोजेक्ट्स में मतलब इतने सारे ब्लॉकर्स थे कि हम लोग मतलब भैया के साथ में खुद एक एक घंटा बैठ के हम लोग ने डीबग किया कोड, समझा है कि कैसे होगा। बट फॉर सम रीज़न वो है ना मतलब ब्लॉकर का ब्लॉकर ही रह गया। मैं अभी भी फिगर आउट कर रहा हूँ कैसे कर सकते हैं उसको। तो फिर एक दिन भैया स्ट्रीम भी कर रहे थे, जिस दिन आई गेस न्यू ईयर या 500 के स्पेशल वाली स्ट्रीम थी। उस दिन भैया ने मुझे बुलाया कि भाई इसने फिगर आउट कर लिया। तो फिर साथ में बैठ के हम लोग ने स्ट्रीम में भी हम लोग ने कोड किया था। फिर उसके बाद लाइक धीरे धीरे वही मैं ना वही प्रोजेक्ट पे मैंने सोच लिया था एक ही प्रोजेक्ट अच्छा और बनाऊंगा, जहाँ पे मैं एंड टू एंड लाइक मतलब कोई भी रिक्रूटर को दिखा सकूँ कि आई मेड दिस प्रोजेक्ट, एंड ये तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, मतलब इट इज़ अ गुड गुड प्रोजेक्ट। तो फिर मतलब एक दिन बना रहा था एंड इट वाज सॉर्ट ऑफ अ ब्लॉकर। तो मैं भी एकदम परेशान हो गया था कि भाई क्या करें क्या करें। तो फिर भैया ने आया, लाइक भैया आया, भैया ने बोला कि आई विल कनेक्ट यू विद अ गाय। तो मेरे और मेरे दोस्त को बोला कि आई विल कनेक्ट यू विद अ गाय, यू कैन टॉक टू हिम। तो फिर आगे जैसा भी होता है बताओ। तो आई वाज लाइक कि हाँ भाई वही होगा, फर्स्ट राउंड होगा, इंट्रोडक्शन होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा। बट जो जो बंदा था जिसे भैया ने कनेक्ट करवाया था, उनसे हम लोग ने बात की तुरंत, और ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स में हम लोग का इंटरव्यू, लाइक इंटरव्यू भी नहीं था, मतलब एक स्मॉल टॉक हुई। हम लोग ने अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह के बारे में बताया, हम लोग ने एक्सपीरियंस बताया अपना क्या क्या है, और वहाँ पे हो गया एज अ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग का चालू हो गया वहाँ पे। और ये बात हुई थी जान की, जान में चालू हुआ। फिर आई स्टार्टेड वर्किंग देयर। आई वाज वेरी हैप्पी कि चलो भाई कहीं ना मतलब लाइक आई स्टार्टेड समथिंग। सो लाइक इनिशियली मेरे और मेरे दोस्त का तो काम वहाँ पे वॉइस एजेंट का था, कि हम लोग को एक वॉइस एजेंट डिज़ाइन करना है, जहाँ पे लाइक द यूज़र कैन टॉक टू द एजेंट, राइट। और फिर थोड़ा थोड़ा हम लोग का काम धीरे धीरे वेब3 में भी जाने लगा, बिकॉज इट वॉज अ वेब3 कंपनी, राइट। सो फिर धीरे धीरे वहाँ पे भी लर्निंग्स बहुत सारी हुई है, वेब3 कैसे काम करता है। सोलाना, वी आर लाइक बिल्डिंग आवर प्रोजेक्ट ऑन सोलाना ओनली, सोलाना के इकोसिस्टम पे हम लोग बिल्ड कर रहे हैं। तो फिर वहाँ पे मेरी वेब3 की लर्निंग्स हुई। अभी इनफैक्ट फॉर दैट मैटर हम लोग का काम चल ही रहा है। सो राइट नाउ आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर आउट फॉर अदर जॉब्स, एंड आई एम प्लानिंग टू स्टे हियर एज वेल थोड़े दिन, जब तक मतलब जब तक सुपर 30 सॉर्ट ऑफ चल रहा है या फ्री ऑफिस अवेलेबल है। एंड भैया इज़ काइंड इनफ टू अलाउ अस कि हाँ भाई तुम लोग रुक सकते हो यहाँ पे। ये चीज़ हो गई, एंड या दैट्स प्रीटी मच इट। Yeah, it's pretty cool. I think it's a great journey. So when he came, he felt fairly beginner, honestly. But the time he differentiated was he was the only one जिसने गोलांग की क्लास के बाद कुछ एक्शन लिया था. I don't think anyone else. There was one more guy called No, who eventually left. But ये दो लोग ही थे जो गोलांग कर रहे थे. बाकी everyone else, you know, stuck to Mern or Python. That was his first differentiating factor. And then second was because Abhay and him were working with me directly. So when this company came, it was very easy connect कि हाँ ये लोग AI में कुछ तो बना रहे हैं. And then the interview was a little too chill. Like I expected नहीं किया था कि they'll get in within 15 minutes, but that worked out well for them. So yeah, that's where both of them went. You will see Abhay's podcast soon enough. But this was Pranay and his journey. Hopefully you learned something from it. He's still at a starting point. Like 10 LP is a good start, but not a great start. So as he said, he's still looking out, and hopefully the next 1 month we can find him something else. That happened for Abhay. So Abhay, the other guy who went with him, eventually got into a better company. So maybe that happens for him as well. And if it does, we'll probably have another pod. So thank you, Pranay, for joining. Yeah, thanks a lot भैया।